Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सी प्रोग्राम में। सी प्रोग्राम में आज हम लोग कोड लिखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। इस वीडियो के लिए प्रीरेक्विजिट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उसी वेरिएबल में अपन वैल्यू को स्टोर कराएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट, T टाइम एंड R रेट, ठीक है। तो एंड डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं C लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में और अपन लिखते हैं इस कोड को। तो दोस्तों मैं VS कोड एडिटर यूज़ करता हूँ और मैं इसी कोड एडिटर में आज प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। चलिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट डॉट CPP क्यों? क्योंकि अपन कोड C लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। CPP एक्सटेंशन C एंड C++ दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपन। तो फाइल हमने बना ली है और कुछ बॉयलर कोड जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से अपन इस कोड को रन करते हैं। और ये इंट मेन फंक्शन जहाँ से हमारा कोड रन करता है, कंपाइलर जिस फंक्शन को कॉल करता है वो मेन फंक्शन ही है, और मेन फंक्शन में जो हमने कोड लिखा है वही कोड एग्जीक्यूट होता है। तो आइए लॉजिक को सबसे पहले समझ लेते हैं। लॉजिक हमारा यही है कि हम देखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, P, T एंड R। तो आइए चलिए क्रिएट कर लेते हैं तीनों ही वेरिएबल को। और तीनों ही वेरिएबल का टाइप क्या होने वाला है? इंटीजर, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए इंट। तो P लेते हैं यहाँ, ठीक है। फिर R भी क्रिएट करते हैं अपन, एंड T टाइम। तो ये तीनों वेरिएबल है। अभी के लिए इन तीनों में इस वेरिएबल में अपन कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 120 रुपये, ठीक। और रेट क्या है? लेट्स सपोज 5% के रेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। टाइम 4 साल, ठीक है। ये ईयर्स में होता है जैसे आपको पता होगा, इन ईयर्स। ये रेट परसेंटेज में होता है और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये है प्रिंसिपल अमाउंट और ये है रेट एंड ये ईयर्स। तो फिर से चलते हैं फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला हमारा यही है कि P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। और ये जो वैल्यू इसके कैलकुलेशन की जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो हम एक SI सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें स्टोर करेंगे। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में वापस। तो एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, थर्ड वेरिएबल जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू स्टोर होने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। या सिंपली अपन लिखते हैं SI, यूँ ही परिणाम अपन क्रिएट करें। और इस SI में हम वैल्यू क्या रखने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आने वाला है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है? P इंटू मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करते हैं, R, फिर से मल्टीप्लिकेशन, फिर से T, और इसको अपन ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, दिक्कत क्या हमें आएगी कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाएगा और जो सबसे हायर प्रेसिडेंस जिस ऑपरेटर को मिला है वो पहले कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी के पास जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, P इंटू आर इंटू टी
इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू इसमें रख लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करने वाले हैं अपन 100 से। तो क्या होगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब तो वैल्यू हमारे को सिंपल इंटरेस्ट से वैल्यू आने वाली है, उसे हमें प्रिंट भी करवाना है। सो क्या करते हैं, अपन लिखते हैं द सिंपल इंटरेस्ट इज, क्या होगा, ये एक ही वैल्यू होने वाला है, और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाली है, एस आई, जो वेरिएबल है एस आई, उसमें ही हमने स्टोर किया हुआ है इसके कैलकुलेशन को। तो आइए इसे सेव कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। उससे पहले कुछ स्किप कैरेक्टर इसलिए क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में इस लाइन को प्रिंट करे, इसलिए मैंने स्किप कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस आई विल बी 24 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट क्या आने वाला है, 24 में प्रिंसिपल अमाउंट में, वो जो ये कैलकुलेशन है, आप अगर कैलकुलेट करो किसी और वेबसाइट पे जा करके भी अगर देखोगे तो उसे उससे भी ले लेते हैं अपन, कैलकुलेट वैल्यू मैच कर लेते हैं, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, 120 रुपये। कितने परसेंट पे है, वैल्यू चेक कर लेते हैं, वहाँ हमने क्या डाला हुआ है, 120 एंड 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, तो 5, एंड देन पीरियड क्या है, ईयर्स में है, वो 4 ईयर्स के लिए हमने लिया हुआ है। ये है ईयर्स के लिए एंड 4, और इसे कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो टोटल वैल्यू क्या आने वाला है, 24, जो अर्नड इंटरेस्ट अर्नड है वो 24 है, जो कि हमारे को वैल्यू आ रहा है, ये 24 हमारे को वैल्यू आया है। और जब इसमें अपन ऐड कर लेंगे 120 में 20 ऐड कर लेंगे तो वो 140 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू 140 आ रहा है। तो हमारा कोड ये सही से रन कर रहा है। मैं फिर से एक बार इसे रन करके मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आइए सेव करते हैं फाइल को और टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं इस कोड को। तो ये 24 आ रहा है, आप अगर कैलकुलेट करके इसे मैच करोगे तो 24 ही आने वाला है। तो लेट्स सपोज वैल्यू चेंज कर देते हैं अपन, इसकी वैल्यू को, इसको रख लेते हैं अपन 16। ठीक, अब कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ अपन पहले देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, रन करते हैं कोड को, ये 3 रुपीज़ आ रहा है। तो फिर से वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं अपन कि क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ 120 की जगह हम क्या रख रहे हैं वैल्यू, क्या वैल्यू 16 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 16, तो 3.2। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है। तो फ्लोटिंग वैल्यू इसलिए हमें नहीं मिला है क्योंकि हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं परसेंट डी में। परसेंट डी जो एक्सेस मॉडिफायर है, ये परसेंट डी है, तो ये राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू मिलता है, इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, इसलिए 3 वैल्यू आ रहा है। तो ये तो हमने हार्ड कोड करके देखा हुआ था। अब क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले करके इस कोड को लिखते हैं कि पी की वैल्यू भी यूजर से लेंगे। तो एक प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और लिखते हैं इसमें प्लीज एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, और स्कैनफ क्यों, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। और परसेंट डी किस लिए, क्योंकि वैल्यू को अभी इंटीजर ही लेते हैं, फ्लोट वैल्यू नहीं लेते हैं, पर डेसिमल वाले वैल्यू को इंटर नहीं करने वाले हैं। और उसकी वैल्यू को किस में अपन स्टोर करने वाले हैं, पी के वेरिएबल में। ठीक है, अब फिर से चलते हैं, प्रिंट एफ, फिर से लिखते हैं प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ रेट। ठीक है, फिर से एक स्कैनफ, इस बार अपन क्या लेने वाले हैं, परसेंट डी, और इसकी वैल्यू को अपन ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर रहना चाहिए वैल्यू, तभी अपन उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं वैल्यू को। तो आर 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 में अभी वैल्यू कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अपन वैल्यू को यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और यूजर से जो इनपुट लेंगे वो आर में स्टोर हो जाएगी। टी के वैल्यू को भी अपन क्या करते हैं, यहाँ 4 है, इसको इरेज कर लेते हैं और अपन लिखते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं इसे। यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर द ईयर, ठीक। और यहाँ पे फिर से स्कैनअप फंक्शन हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइम के लिए। और टाइम के लिए वेरिएबल हमने क्या बनाया हुआ, टी। इसमें वैल्यू हमारा स्टोर हो जाएगा। सेम ही वे में ये काम करेगा। बट एक चीज़ है कि हमने अब यूज़र से मैनुअली हमने नहीं किया हुआ है, हम अब यूज़र से लेंगे इनपुट। तो आइए रन करते हैं इस कोड को, फिर से लिखते हैं। मैंने कहीं पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो इसलिए हमें ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो सेमी कॉलन अपन लगा लेते हैं, क्योंकि सी में इम्पोर्टेंट है, सेमी कॉलन के बिना ये कोड टर्मिनेट नहीं होता है। तो आइए फिर से रन करते हैं इस कोड को, ठीक है। तो प्लीज़ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो 36 लेते हैं। एंड देन रेट क्या लेते हैं अपन, 45 लेते हैं, ठीक। एंड देन ईयर कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। वैल्यू क्या आने वाला है, 48। SI, द SI इज 48। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 36, 45 एंड 3, 36 क्या वैल्यू, 36, 45 एंड 3, 36, 45, रेट क्या है 45 एंड 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या है, 48.59। तो 48.59 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटीजर यूज़ किया। अगर मैं इसे चेंज कर दूं इसकी वैल्यू को, तो यहाँ हमें फ्लोट लिखना होगा, FLOAT फ्लोट। एंड यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, F लिखना होगा, क्योंकि अब डेसिमल वैल्यू भी हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, इसलिए हमने %F हमने प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फिर से रन करते हैं इस कोड को। तो प्रिंसिपल अमाउंट फिर से वही क्या है, 36, 45, 36, 45 एंड 3। तो वैल्यू हमें करेक्टली वैल्यू हमें मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे डिवीजन के साथ। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल थी आपके लिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। थैंक यू सो मच।